नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेल मध्य प्रदेश में आपकी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म आया हुआ है, जिसको हम एमपी सेट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस प्रकार से सेंट्रल में यानी कि ऑल इंडिया में जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए, वो होता है आपका कौन सा, नेट होता है। अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपके इंडिया में किसी भी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका हर एक स्टेट में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे कि आपका ये दिया हुआ, ये आपका जो फॉर्म है ये एमपी टेट का है, यानी कि एमपी सेट का है। एमपी मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए इसी एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका जो नोटिफिकेशन है 8 जनवरी को अनाउंस हो चुका था, और इसके जो आवेदन करने की जो तिथि है वो कब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, 27 तारीख थे। ठीक, 27 से आपकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 26 फरवरी। तो 26 फरवरी के पहले पहले आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके जो फॉर्म है वो कहाँ भर सकते हैं आप, इस PSC MP गवर्नमेंट इन वाली वेबसाइट पर जाके आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अब इसके थोड़े से एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो देखो जिन लोगों ने PG किया हुआ, PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हुआ है, MA किया हो, या जिन लोगों ने MSc किया हो, ठीक है, वो लोग इसको भर सकते हैं। या फिर जो लोग MA या MSc में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी इसको फिल कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, आप अंतिम वर्ष यानी सेकेंड ईयर में भी हैं तब भी आप इसको फिल कर सकते हैं। और लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है यानी कि आपकी MA या MSc है उसमें आपको 75% यानी कि 55% आपका होना अनिवार्य होगा। और जो कैटेगरी वाले हैं यानी कि जो OBC वाले हैं या अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनके लिए सिर्फ 50% अंक अनिवार्य होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें टोटल जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट में आपका जो सब्जेक्ट होता है उनके अकॉर्डिंग किन किन को आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो टोटल 36 सब्जेक्ट हैं। अभी हम आपको लिस्ट नीचे दिखाएंगे कितने सब्जेक्ट हैं। यहाँ देखिए, यहाँ परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। तो परीक्षा पैटर्न में आप देखेंगे यहाँ पर आपको पहला प्रश्न पत्र ये है और द्वितीय प्रश्न पत्र ये दिया हुआ है। तो 2 प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखो पहले प्रश्न पत्र में आपको 100 का पूर्णांक रहेगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का है, यानी कि 2 नंबर एक क्वेश्चन के। तो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पहले पेपर में, 50 दूनी 100, यानी कि 100 का पूर्णांक रहेगा प्रथम पेपर में, फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर जो होगा वो आपका जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट लिया होगा उसके आपके 200 का मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 100 मार्क्स आपको 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेकंड पेपर में, जो कि आपका सब्जेक्टिव होगा। 50 क्वेश्चन होंगे जो जनरल स्टडी के होंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका जनरल स्टडी वाला, जैसे कि GK, रीजनिंग, मैथ्स और आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से आपके जनरल स्टडी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन मिलेंगे। और जो सेकेंड पेपर है उसमें आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया होगा। यहाँ पर देखो 1 घंटा इसके लिए और 2 घंटा इसके लिए, ये एक साथ ही होता है, यानी कि टोटल आपके पास 3 घंटे का समय है। ठीक, और जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं साइंस वाले कौन कौन डाल सकते हैं, केमिकल साइंस से डाल सकते हैं, केमिकल साइंस वाले, केमिस्ट्री वाले, अर्थ साइंस वाले। और देखो स्पेशली मैं बायोलॉजी वाले लोगों को बताऊँ तो आप लोग जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर आप कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि यहाँ पर जीव विज्ञान के लिए यानी कि लाइफ साइंस के लिए भी यहाँ आप भर सकते हैं, मैथमेटिकल वाले भी भर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर किसी भी प्रश्न पत्र में नेगेटिव यानी कि आपकी ऋणात्मक मूल्यांकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग यानी कि आप तुक्का मार सकते हैं, ऐसा करना नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें परीक्षा शुल्क यानी कि आपका एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा, आपका 500 रुपये लगेगा। और अगर आप अदर स्टेट के हैं, जो आप अदर स्टेट के हैं उनको टोटल पूरा 500 ही भरना पड़ेगा। जो स्टेट में आपके पास अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसके हिसाब से आपके
जो फीस होगी वो कम लगेगी। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर है, इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ये सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इनके सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो ये देखो, ये सारे के सारे 36 के 36 सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर लाइफ साइंस वाले सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, जो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जो जीव विज्ञान वाले जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अभी लास्ट ईयर में है या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ साइंस से इन सब्जेक्ट से किया है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी किससे किया है, बॉटनी से किया है, जूलॉजी से किया है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट में से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या आप लास्ट ईयर में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट जो इसका सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे ये है सिलेबस। तो सिलेबस जो है आपका एज पर यूजीसी नेट, CSIR UGC नेट के अकॉर्डिंग है। यानी कि जो जैसे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट की, तो लाइफ साइंस का जो सब्जेक्ट में जो सिलेबस होगा वो इंग्लिश में दिया हुआ है। तो लाइफ साइंस का जो सब्जेक्ट है इसमें आपका जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल CSIR UGC नेट के समकक्ष, यानी कि पूरा CSIR नेट GRF का जो भी आपका सिलेबस होता है वही होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इसके सिलेबस पर भी मैं बना दूंगा। तो इसी तरीके से आप जानकारी चाहते हैं और लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।